हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छी तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। इसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए ही हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने से पहले आप सबको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना होगा, किसको हम रो बोलेंगे, किसको हम कॉलम बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी आवी को लिखने का डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम कैपिटल ए लेटर्स के द्वारा हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे A11 होता है, A12 होता है, यहाँ पे A22 होता है और यहाँ पे A23 होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये कितना है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब ये 2 क्रॉस 3 कैसे हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 है वो रो को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रो को दिखा रहा है। और यहाँ पे जो कॉलम है, सॉरी ये भी 2 है, ठीक है, 1 2 1 2, तो यहाँ पे भी 2 है, वो भी कॉलम को दिखा रहा है। क्या को दिखा रहा है, कॉलम को दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो खड़ा है और जो पड़ा है, मतलब यहाँ पे देखो, इसको बोला जाता है C1, जो खड़ा रहता है उसको बोला जाता है C1, और यहाँ पे C1 है और एक खड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम C2। और जो ये वाला है और ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग R1 और इसको बोलेंगे हम R2। क्या बोलेंगे, R2। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि किसको हम रो बोलेंगे और किसको हम कॉलम बोलेंगे। तो जो खड़ा रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे, जो सोया हुआ रहेगा उसको रो बोलेंगे। अब याद कैसे करेंगे दोस्तों, कॉलम को हमेशा खड़ा रखा जाता है, मतलब कॉलर खड़ा रखा जाता है। तो कॉलम हमेशा खड़ा रहेगा और रो रहेगा वो सोया रहेगा। मतलब समझिए कि कोई बंदा है वो रो रहा है, तो सो के रो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो है वो सोया हुआ रहेगा और जो कॉलम है वो खड़ा हुआ रहेगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज को a⁻t से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, जो खड़ा है उसको हम सुला देंगे, जो सोया हुआ है उसको हम खड़ा कर देंगे। मतलब सॉरी, यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे A11 क्या है, यहाँ पे सब सोया हुआ है, ये भी सोया है, तो इसको हम खड़ा कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे A11 हम लिखेंगे, और यहाँ पे A12 है तो यहाँ पे सोया हुआ है, तो इसको हम खड़ा कर देंगे, तो आ जाएगा A12। ठीक है, समझ आ रहा है ना। जो मतलब सोया हुआ है उसको हम खड़ा कर देंगे। यहाँ पे ये सोया हुआ था तो यहाँ पे खड़ा हम कर देंगे, ठीक है। अब दूसरे रो में ये सोया हुआ है तो इसको खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, A है, 2 है, 2 है, और ये कितना है, A23। क्या है, A23, ठीक है, ठीक है ना। जो रो रहेगा वो सोया हुआ रहेगा, जो कॉलम रहेगा वो खड़ा रहेगा। तो हमको इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। मतलब अब इसको भी करेंगे तो कितना का हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग किए क्या, जो ये होता है, जो पहला वाला था वो था आई, लाइक ये था I और J। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसको लिखेंगे A, और ये A है तो लिखेंगे A, छोटी वाला देंगे AJI। मतलब हमको इंटरचेंज ही करना है, रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको हम अब मिटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं है, क्लास भी 5 बजे से, ठीक है। तो पहला पे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। तो आप लोग रो बताइए, इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सोया हुआ है वो कितना है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये R1 है, इसको बोलेंगे हम C1 और इसको बोलेंगे हम C2। तो करेंगे क्या, इसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो, ठीक है। तो हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो a⁻t लिखेंगे। ट्रांसपोज का सिंबल होता है a⁻t। और यहाँ पे दोस्तों जो सोया हुआ है, मतलब इस लाइन में कितना है,
1 है और -1 है, तो इसको हम खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। और इस लाइन में कितना है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। कुछ है आसानी है ना, रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में करना है। तो दोस्तों अब हम लोग इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, तो इसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, फिर आपके लिए एक HW भी दे देंगे। यहाँ पे जो सेकंड नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है वो दिया है -5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, √3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और -1 दिया है। अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, हमको सोल्व करना है a के पावर t। a के पावर t मीन्स ट्रांसपोज, t से ट्रांसपोज, तो हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले देखेंगे 3 क्रॉस 3 का दिया है, मतलब ये 3 है जो रो दे रहा है और ये 3 है जो कॉलम दे रहा है, ठीक ना। यहाँ पे रो R1 है और एक A है, R2 है और एक ये वाला है जो R3 है। और यहाँ पे कॉलम कितना है, ये भी एक कॉलम है और दूसरा ये भी एक कॉलम है, तो इसको बोलेंगे C2, और ये भी कॉलम है, इसको बोलेंगे C3। तो ट्रांसपोज का नियम कहता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। और सेकेंड में कितना दिया हुआ है, 3, 5, 6, ये भी सोया हुआ है, तो इसको खड़ा कर देंगे। हाँ सर, तो यहाँ भी कितना दिया हो, 3, 5, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब जो सोया हुआ है उसको हम खड़ा कर देंगे और जो खड़ा रहेगा उसको हम सोया कर देंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है इस रो में, यहाँ पे 2, 3, -1 दिया है, तो इसको खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ -1 है तो -1 कर देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट करना है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसको आप सब बनाइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। जय हिंद।